मान लो कल कभी इंडिया और चाइना में वॉर हो जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। एक तरफ चाइना है जिसके पास पहले से ही इंडिया से कई ज़्यादा गुना बड़ा डिफेंस बजट है। उसके पास एडवांस वेपन्स हैं और काफ़ी बड़ी R&D इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडिया ऑलरेडी एक वॉर चाइना से हार चुका है, पर क्या फ्यूचर में कभी इंडिया चाइना को कुछ टक्कर दे पाएगा? वेल, यस। वेल, इसका आंसर एक ऐसे आइलैंड में छुपा हुआ है जिसे तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं समझते होगे। And here I am talking about the Andaman and Nicobar Island groups. ये द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। एक डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना के साथ ये 570 द्वीपों का समूह है, जिसमें से मोस्ट आइलैंड इनहैबिटेबल हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आइलैंड्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये आइलैंड्स किस तरह एक प्लस पॉइंट हैं इंडिया के लिए। इन आइलैंड्स की एक बार ज्योग्राफी देखें तो पता चलेगा कि ये आइलैंड्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। नॉर्थ साइड पर है अंडमान आइलैंड्स, जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जैसे एरियाज आते हैं, और साउथ साइड पर है निकोबार आइलैंड, जो कम पॉपुलेटेड है लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। निकोबार के कंपैरिजन में अंडमान में डेवलपमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकोबार आइलैंड्स कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहाँ का टेरेन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पहाड़ी एरियाज, लंबी कोस्ट लाइन एंड नेचुरल हार्बर्स, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एंड रेयर जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे खारे पानी के मगरमच्छ, निकोबार का अपना खुद का कबूतर। आमतौर पर इन चीज़ों को टूरिज्म या बायोडाइवर्सिटी से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन मिलिट्री प्लानिंग में ये चीज़ें एडवांटेज बन जाती हैं, क्योंकि इन घने जंगलों में इंडिया के सर्विलेंस सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स और बेसिस को एक नेचुरल कवर मिल जाता है। यानी जो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, वही स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं। अब तुम ज़रा इसके साइड देखोगे तो तुम्हें दिखेगा मलाका स्ट्रेट। मलाका स्ट्रेट एक नैरो सी रूट है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये रूट मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच से होकर गुजरता है और दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट में से एक है। अब काम की बात। दुनिया का लगभग 40% ट्रेड अकेले चाइना का 60 से 80% ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है। और चाइना ही नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्रीज भी इस पर निर्भर रहते हैं। और इसी हैवी डिपेंडेंसी को चाइना खुद मलाका डिलेमा कहता है। एंड ऐसा क्यों? वेल, ये आइलैंड्स मलाका स्ट्रेट के बिल्कुल वेस्ट साइड पर लोकेटेड हैं। इस पोजीशन का मतलब ये है कि इंडिया यहाँ से शिप मूवमेंट्स, ऑयल टैंकर्स और नेवल एक्टिविटीज़ को इजीली मॉनिटर कर सकता है। अब ऐसा है कि इंडिया का यहाँ ट्रेड पे नज़र मात्र रखना ही चाइना पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब सोचिए, अगर इंडिया और चाइना के बीच में कुछ भी सीरियस टेंशन या कन्फ्लिक्ट होता है, चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों ही काफ़ी हद तक सी रूट्स पर ही डिपेंड करते हैं, और ये रूट्स अंडमान के पास से होकर गुजरते हैं। और यहीं से उस इलाके की ज्योग्राफी इंडिया की स्ट्रेटजी बन जाती है। अंडमान से इंडियन जेट और नेवल शिप्स को साउथ ईस्ट एशिया की तरफ डिप्लॉय करने में कम टाइम लगता है। लेस डिस्टेंस इक्वल फास्टर रिस्पॉन्स। मिलिट्री स्ट्रेटजी में ऐसा ही होता है, जो पहले रिएक्ट करेगा वो एडवांटेज में रहता है। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए एक फॉरवर्ड डिफेंस लाइन का काम करते हैं। अगर चाइनीज सबमरीन्स या शिप्स इंडियन ओशन में एंटर कर भी दें तो इन आइलैंड्स के पास उन्हें डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। और सपोज वो एंटर कर भी लें तो अंडमान और निकोबार में इंडिया का इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ही प्रेजेंस इन आइलैंड में होती है। और इसका मतलब समझते हो? फास्टर डिसीजन, बेटर कोऑर्डिनेशन और क्विकर रिस्पॉन्स। वेल, इंडिया ऑलरेडी यहाँ मैरीटाइम पेट्रोल, एयरक्राफ्ट, रेडार और सर्विलेंस सिस्टम यूज़ करता है, जो चाइनीज सबमरीन्स को ईजिली ट्रैक कर लेते हैं। अब सबमरीन्स तो तभी पावरफुल होंगी जब वो दिखाई ना दे, और अंडमान उन्हें देखने लायक बना देता है। ज़रा इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच समझते हैं। इंडिया यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है। रनवेज एक्सटेंड हो रहे हैं और नेवल फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अपग्रेड हो रही हैं। क्वाड जैसी पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और स्ट्रांग हो रही है। ये मूव्स अग्रेसिव नहीं है, ये सिर्फ डिटरेंस और बैलेंस के लिए हैं। चाइना इस डिपेंडेंसी को काउंटर करने के लिए ऑलरेडी कई मेजर्स अपना रहा है, जैसे कि अल्टरनेट लैंड रूट्स का यूज़ करना या फिर अपनी नेवल फोर्स को बढ़ाना। बावजूद इसके चाइना फुल्ली मलाका स्ट्रेट को एस्केप नहीं कर सकता है, एंड इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मलाका स्ट्रेट विल स्टिल रिमेन अ स्ट्रेटेजिक choke point in perspective of China. And that's all for this video. If you found anything informative in this, please do subscribe the channel and like also. Thank you.